we are doing chapter 10 employment and unemployment in India. प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इट मींस इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसके कारण क्या है। और सेकंड हमने बात की थी कोसिक्वेंसेस। कोसिक्वेंसेस का मतलब होता है इफेक्ट्स, उसके प्रभाव, और उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, इकोनॉमिक कोसिक्वेंसेस एंड सोशल कोसिक्वेंसेस। So today we are going to start the next topic, that is suggestions to solve the unemployment in India. It means India में जो unemployment की जो प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो इससे पहले कुछ डाटास की बात करते हैं। It means in India during 1999, 2000 and 2004 and 5, अगर हम इस ड्यूरेशन की बात करें, लेबर फोर्स हैज इंक्रीज्ड एट द रेट ऑफ 2.84% पर एनम। इट मीन्स ड्यूरिंग दिस ड्यूरेशन इंडिया में जो लेबर फोर्स है, लेबर फोर्स मीन्स वो पर्सन दोज हु आर विलिंग टू वर्क, एबल टू वर्क एंड आर नॉट गेटिंग वर्क, उसकी जो रेट थी दैट इज 2.84% पर एनम, एंड एम्प्लॉयमेंट हैज इंक्रीज्ड एट द रेट ऑफ 2.62% पर एनम। इट मीन्स लेबर फोर्स इंक्रीज हो रही थी 2.84% पर एनम से, और जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है वो जनरेट हुई 2.62% पर एनम से। और अगर हम बात करें 2018-19 की, 2018-19 में 6.9 ऑफ अवेलेबल लेबर फोर्स वाज अनएम्प्लॉयड। इट मीन जितनी लेबर फोर्स अवेलेबल थी उसका 6.9 जो परसेंट था वो क्या था, अनएम्प्लॉयड था, जो काम करना चाहते थे लेकिन उनको काम नहीं मिला। सो What are the suggestions? It means कैसे इस प्रॉब्लम को दूर किया जाए। तो इसमें सबसे पहले जो आता है दैट इज इंक्रीज इन प्रोडक्शन। फर्स्ट जो सॉल्यूशन है, प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जाए। प्रोडक्शन प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी एज वेल एज टर्शियरी सेक्टर। इट मीन्स जब तक प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं होगी तब तक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को इंक्रीज नहीं किया जा सकता। सो वी हैव टू इंक्रीज द प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर एज वेल एज इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर में प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री, क्योंकि स्मॉल एंड कॉटेज जो इंडस्ट्रीज है वो मेनली किसके ऊपर बेस्ड होती है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स के ऊपर। तो ज्यादा से ज्यादा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को ओपन किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को प्रोवाइड किया जा सके। एक हम क्या कर सकते हैं, फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड को इंकरेज किया जाए। फॉरेन ट्रेड का मतलब होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट। जितना ज्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा उतना ज्यादा हम गुड्स की प्रोडक्शन करेंगे, उतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी और उतनी ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज को प्रोवाइड किया जा सकता है। सो दिस इज द फर्स्ट सजेशन। सेकंड, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है पर पर्सन जो प्रोडक्शन है, इट मीन उनकी जो कैपेबिलिटी है, उनकी जो स्किल है उसको इंप्रूव किया जाना चाहिए विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग। वी नो डिमांड ऑफ लेबर डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। लेबर जितनी ज्यादा कैपेबल होगी, जितनी ज्यादा स्किल्ड होगी, उसकी उतनी ज्यादा डिमांड होगी। इट मीन्स क्योंकि लेबर जो है, लेबर की जो डिमांड है वो किससे रिलेटेड है, प्रोडक्टिविटी से। तो लेबर की जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज की जानी चाहिए विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट ट्रेनिंग टेक्निक्स। डिफरेंट टाइप के जो सेमिनार्स हैं वो हो सकते हैं। जितनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी होगी लेबर की उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा और उतनी ज्यादा डिमांड होगी लेबर के लिए। इट मीन्स वी कैन से हायर प्रोडक्टिविटी, हायर प्रॉफिट एंड ग्रेटर डिमांड फॉर लेबर, ऑल आर पॉजिटिवली रिलेटेड। नेक्स्ट जो आता है दैट इज हाई रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है कैपिटल का जो इंक्रीज होना। इट मीन्स क्लोजिंग कैपिटल माइनस में ओपनिंग कैपिटल, वो इंक्रीज होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट मस्ट बी डायरेक्टेड टू सच एरिया वेयर एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल इज हायर। देखिए, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल का मतलब होता है हमें पैसा वहां इन्वेस्ट करना चाहिए जहां पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के चांसेस ज्यादा हों। कैपिटल आउटपुट रेशो। कैपिटल आउटपुट रेशो का मतलब होता है हमें आउटपुट करने के लिए, हमें प्रोडक्शन करने के लिए कितनी कैपिटल चाहिए, या फिर हम कह सकते हैं कैपिटल जो इंटेंसिव टेक्निक्स है उसको डिक्रीज किया जाना चाहिए। हमें कौन सी टेक्निक्स यूज करनी चाहिए, लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स। लेबर इंटेंसिव इट मीन जहां पे ज्यादा से ज्यादा लेबर की जरूरत हो ताकि नंबर ऑफ पर्संस को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जा सके। नेक्स्ट दैट इज हेल्प टू सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। देखिए, सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब होता है वो पर्सन जिन्होंने खुद को जॉब प्रोवाइड की हुई है। इट मीन जो खुद का अपना काम कर रहे हैं उनको डिफरेंट टाइप की फैसिलिटीज, डिफरेंट टाइप की जो हेल्प है वो प्रोवाइड की जानी चाहिए। इन इंडिया 52.2% ऑफ पीपल आर सेल्फ एम्प्लॉयड। इट मीन्स जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसका नियर अबाउट 52.2% जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है उसके लिए? गवर्नमेंट जैसे वो पर्सन जो कि एग्रीकल्चर एरिया में एंगेज हैं
उनको सीड्स वगैरह परचेज करने के लिए, फर्टिलाइजर परचेज करने के लिए या इरिगेशन फैसिलिटीज के लिए गवर्नमेंट लोन प्रोवाइड कर सकती है। सेम वैसे ही सेल्फ एम्प्लॉयड में कौन कौन पर्सन आएंगे? मोस्टली एंगेज इन एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, रोड कंस्ट्रक्शन या फिर स्मॉल इंडस्ट्रीज। तो गवर्नमेंट उसके लिए क्या कर सकती है? गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब होता है लोन। गवर्नमेंट उनको लोन प्रोवाइड करने चाहिए इजीली, टर्म्स एंड कंडीशंस पे, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। मार्केटिंग का मतलब उन्होंने प्रोडक्ट बना लिया लेकिन उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए प्रॉपर मार्केट उनको प्रोवाइड की जानी चाहिए। रॉ मटेरियल परचेज करने में गवर्नमेंट उनको हेल्प कर सकती है, या डिफरेंट टाइप की जो टेक्निकल जो ट्रेनिंग्स है, ठीक है, डिफरेंट टाइप की जो स्किल्स वगैरह को इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकती है। सो हियर आर फ्यू मोर सजेशंस टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। फर्स्ट दैट इज एजुकेशनल रिफॉर्म्स। एज वी नो इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम है दैट इज डिग्री ओरिएंटेड, नॉट जॉब ओरिएंटेड। तो हमें अपना जो एजुकेशन सिस्टम है उसको चेंज करने की जरूरत है। एजुकेशन का वोकेशनलाइजेशन होना बहुत जरूरी है। वोकेशनलाइजेशन का मतलब होता है स्किल ओरिएंटेड। इट मीन्स हमारी जो डिग्रीज हैं वो ऐसी होनी चाहिए कि कोई ना कोई स्किल प्रोवाइड करे, ताकि अगर हमें जॉब ना मिले तो पर्सन जो है वो इतना कैपेबल हो विद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, खुद को वो जॉब प्रोवाइड कर सके, खुद का अपना कोई बिजनेस वो सेटअप कर सके। सो जॉब ओरिएंटेड वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन दैट शुड बी फोकस्ड। हमें ज्यादा से ज्यादा जॉब ओरिएंटेड जो है उस एजुकेशन की तरफ ध्यान देना चाहिए। सेकेंड हम क्या कर सकते हैं? एजुकेटेड जो पर्सन है मस्ट बी मोटिवेटेड टू प्रोवाइड सर्विसेज इन द विलेजेस। इट मीन जो भी क्वालिफाइड जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, टीचर्स हैं, उनको मोटिवेट करना चाहिए कि वो विलेजेस में, रिमोट जो एरियाज हैं वहां पे जाके अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करें और खुद को सेल्फ एम्प्लॉयड करें। एक क्या किया जा सकता है? फाइनेंशियल हेल्प टू सेटअप देयर ओन बिजनेस। गवर्नमेंट उन पर्संस को जो कि रिमोट एरियाज में बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं या विलेजेस में जो बिजनेस अपना सेटअप करना चाहते हैं, गवर्नमेंट उनको फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड कर सकती है, उनको क्रेडिट इजीली टर्म्स पे उनको लोन्स वगैरह प्रोवाइड किए जा सकते हैं। नेक्स्ट, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन को चेंज करने की जरूरत है। वी नो टू टाइप्स की टेक्निक्स होती हैं, लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव। तो लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी इन प्लेस ऑफ द कैपिटल, हमें कौन सी टेक्निक्स को यूज करने की जरूरत है? लेबर इंटेंसिव को, जिसमें ज्यादा से ज्यादा पर्संस को जॉब मिले। कैपिटल इंटेंसिव जो टेक्निक्स है उसको कम इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए। नेक्स्ट आएगा कोऑपरेटिव इंडस्ट्री। कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज का मतलब होता है वो इंडस्ट्री जहां पे कुछ पर्सन मिलके अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हैं। इसका एक बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ केरला सेटिंग अप अ टेक्सटाइल मिल। गवर्नमेंट केरला की जो गवर्नमेंट है उसने एक टेक्सटाइल मिल को स्टार्ट किया एंड ऑफरिंग एम्प्लॉयमेंट टू 600 पर्सन, 600 पर्सन को जिसमें जॉब दी गई। और सभी पर्सन ने, जो भी पर्सन अनएम्प्लॉयड थे, कॉन्ट्रीब्यूटेड 500। सभी पर्सन्स जो कि इसमें एम्प्लॉयड है नाउ, उन पर्सन्स ने 500 रुपीज उसमें इन्वेस्ट किया और रिमेनिंग अमाउंट वाज इन्वेस्टेड बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट इस टाइप के कोई भी स्टेप्स ले सकती है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कोऑपरेटिव जो बिजनेस है, इंडस्ट्रीज है, उनको सेटअप किया जा सकता है ताकि ज्यादा से ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जा सके। नेक्स्ट, गवर्नमेंट क्या कर सकती है? इंपॉर्टेंस टू एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम इन प्लान। जो भी 5 ईयर्स प्लान बनते हैं उन प्लान्स में ऐसे वाले प्रोग्राम्स को इंपॉर्टेंस दी जाए जिसमें ज्यादा से ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज की फैसिलिटी हो। अब ये जो प्रोजेक्ट है वो कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे इरिगेशन जो प्रोजेक्ट है, सिंचाई से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट है, या फिर रोड कंस्ट्रक्शन, फ्लड कंट्रोल, फॉरेस्ट्री, रूरल एरिया में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना, उससे रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, सॉइल कंजर्वेशन एंड स्मॉल इंडस्ट्री। इट मीन्स ऐसे वाले प्रोजेक्ट्स को प्रमोट किया जाना चाहिए जिसमें ज्यादा से ज्यादा पर्सन को एंगेज किया जा सके, ज्यादा से ज्यादा पर्सन को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जा सके। As we all know, in India, problem of unemployment is increasing day by day. तो गवर्नमेंट ने उसके लिए क्या सॉल्यूशंस, क्या सजेशंस दिए? इट मींस इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है उसको कैसे दूर किया जाए। सो लेट्स स्टार्ट, दैट इज गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। वी नो प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज एसेंशियली द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी। इंडिया में नंबर ऑफ पर्सन है जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन है, और पॉवर्टी का सबसे बड़ा जो रीजन है वो क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट। क्योंकि अगर अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाए, सभी पर्सन के पास अगर जॉब हो, तो पॉवर्टी जो है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। सो टू एरेडिकेट पॉवर्टी, एरेडिकेट का मतलब होता है हटाना, पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए प्रोग्राम शुड बी फोकस्ड ऑन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। गवर्नमेंट जो भी प्लान्स बनाए, 5 ईयर प्लान या कोई भी प्रोग्राम्स अगर गवर्नमेंट बना रही है,
तो उन प्रोग्राम्स में मेनली जो फोकस है वो किस पे होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पे। इट मीन्स हमें ऐसे प्रोग्राम्स को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए जिसमें ज्यादा से ज्यादा पर्सन्स को जॉब मिले। गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम चलाया था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, और इसका पर्पस क्या था, इसमें गारंटीड जो वेज एम्प्लॉयमेंट थी वो प्रोवाइड की गई थी उन पर्सन्स को जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन है और जो कि रूरल एरिया में रह रहे हैं। इट मीन्स प्रोवाइड गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट ऑफ 100 days टू दोज इन द रूरल एरिया हु आर बिलो पॉवर्टी लाइन। तो ये गवर्नमेंट का एक ऐसा इनिशिएटिव था जिसमें ज्यादा से ज्यादा पर्सन्स को जॉब प्रोवाइड की जा सके जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन है। एक गारंटेड एक योजना थी जॉब प्रोवाइड करने की। इसके बाद अगर हम बात करें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, 1991 में एक पॉलिसी आई थी एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इस वजह से 91 में जब पॉलिसी को हमने यूज किया, हमने ऑप्ट किया, हैज कर्टेल्ड, कर्टेल का मतलब होता है कट कर देना, डिक्रीज कर देना द डायरेक्ट रोल ऑफ गवर्नमेंट इन जनरेटिंग द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। क्योंकि 1991 में जब पॉलिसी को यूज किया गया तो उसमें लिबरलाइजेशन कर दिया गया, प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया। नंबर ऑफ ऐसी इंडस्ट्रीज थी जो कि पहले गवर्नमेंट के अंडर थी लेकिन उसको प्राइवेट सेक्टर को सेल कर दिया। क्योंकि मैक्सिमम इंडस्ट्री अब प्राइवेट सेक्टर के अंडर है तो गवर्नमेंट का जो रोल था इससे डिक्रीज हो गया एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करने के लिए। आफ्टर दैट एनईपी, इट मींस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, उसमें प्राइवेटाइजेशन हुआ। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को प्राइवेट सेक्टर को सेल कर देना। साइज एंड स्कोप ऑफ पब्लिक सेक्टर टेंड टू कॉन्ट्रैक्ट, गवर्नमेंट का रोल डिक्रीज हो गया, प्राइवेट सेक्टर जो है वो डोमिनेट कर रहा है इकोनॉमी को। इस वजह से एम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है इंडिया में डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है। बट आफ्टर दैट गवर्नमेंट नंबर ऑफ स्टेप्स, नंबर ऑफ जिसको कहते हैं प्रोग्राम्स लॉन्च करती है सो दैट जो एम्प्लॉयमेंट की जो फैसिलिटीज हैं, जो अपॉर्चुनिटीज हैं उसको इंक्रीज किया जा सके और इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है जो कि हम कंटिन्यू फेस कर रहे हैं उसको डिक्रीज किया जा सके। तो इसके लिए डिफरेंट प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया एंड स्टार्टअप। तो इन प्रोग्राम्स को लॉन्च करने का जो पर्पस था दैट इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, लोगों को स्किल्ड करना, ठीक है, ताकि वो किसी ना किसी एरिया को में या किसी ना किसी आर्ट में वो स्किल हो जाए और अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सके। इसके लिए गवर्नमेंट जो है क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है वो पर्सन जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जो खुद का अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट, suggestions, problem and causes of unemployment. In the next video, we will start the new chapter that is India foreign trade. It means international trade क्या होता है, what are the observation of international trade and India international trade at the time of independence. Till then, keep watching the video, learn this concept. Thank you dear student, thank you so much.